बहुत साल पहले मुझे एक लेडी मिली जो सब कुछ सही कर रही थी टेक्निकली। उन्होंने मुझे बताया मैं डेली विजुअलाइजेशन करती हूँ, एफर्मेशंस करती हूँ, बेड साइड पे ग्रेटिट्यूड जर्नल रखी हुई है। बट उसके बावजूद महीनों गुजर गए, कुछ नहीं बदला। हर रोज़ सुबह उठकर वो यही बोलती थी, आई एम अट्रैक्टिंग अबंडेंस। बट रोज़ रात को सोने से पहले वो वरी करती थी पैसे को लेकर। एक दिन उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डाली और मुझसे ऐसा सवाल पूछा कि मैं हिल गई। उन्होंने कहा कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही में काम करता है तो क्यों आज तक मेरी लाइफ बदली नहीं। ये मौका लेती हूँ मैं आपसे भी जानने का, आपसे पूछने का कि अगर जो सोचोगे वही पाओगे सच होता तो क्यों आज भी आपकी लाइफ पैटर्न्स में स्टक है। क्यों ऐसा है कि पैसा आ भी जाता है तो चला जाता है। कुछ रिलेशनशिप्स शुरू तो बहुत खूबसूरत होते हैं बट एंड बहुत पेनफुली जाते हैं। आप विजुअलाइज करते हैं बहुत सारी सक्सेस अपने लिए, बट जैसे ही वो करीब आती है आप पूरी तरह से ब्लॉक फील करते हैं। बट अगर मैं कहूँ, what if your thoughts are not the problem? What if you're not failing at manifestation, but in fact you are manifesting from a deeper unconscious place? Now stay with me, because once you see what is actually creating your reality, you cannot unsee it. So इससे पहले कि हम और डीपर जाएं इस सब्जेक्ट में, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ प्रॉपरली अगर आप पहली बार मुझे मिल रहे हैं। सत श्री अकाल एंड वार्म वेलकम टू ऑल डिवाइन सोल्स। मैं हूं मनप्रीत कौर, आपकी अपनी माइंड एनर्जाइजर। मैं एक इंटरनेशनल माइंड रीप्रोग्रामिंग कोच हूँ, साथ ही बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ एंटर गॉड्स फ्रीक्वेंसी। बहुत साल हो गए मुझे काम करते हुए उन लोगों के साथ जो कि बहुत ही डीपली स्पिरिचुअल भी हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग भी, इंटेलिजेंट है, डीपली एम्बिशियस हैं, बट सीक्रेटली इनसाइड दे आर एग्जॉस्टेड जस्ट थिंकिंग पॉजिटिव ऑल द टाइम। उन लोगों के साथ काम किया है जो कि बहुत ही गहराई से मैनिफेस्टेशन को जानते हैं, उसके हर एक रूल को फॉलो किया है, बट स्टिल दे फील समथिंग इनविजिबल इज होल्डिंग देम बैक। Are you one of them? And you know what I discovered literally changed everything. Most people are not blocked because they don't know what to think. But इसलिए वो blocked हैं because उनका जो inner system है that is made for survival, not for expansion. तो याद रखिएगा, ये वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं होने वाली है आपके लिए। मैं आपको कोई फैंटेसी नहीं सेल करने वाली यहाँ पर। एंड डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू बी रिपीटिंग जो आपने 100 बार शायद सुन लिया होगा। बट इन फैक्ट मैं आज आपको बताने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ कि क्यों कि जो आप सोचोगे वही पाओगे। कुछ लोगों के लिए तो काम कर जाता है और कईयों के लिए वो फेल हो जाता है। एंड इफ़ यू स्टे टिल द एंड, आई प्रॉमिस यू वन थिंग, आप सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझेंगे ही नहीं, बल्कि आप समझ जाएंगे कि उसे अपने लिए कैसे वर्क करवाना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एस्पेक्ट। इनफैक्ट आई विल गो आउट एंड से इट वाज द बिगेस्ट लाई दैट यू हैव बीन टोल्ड अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एंड मुझे एक बहुत ही क्लियरली बात बोलने दीजिए आपको, अपनी ओल्ड बिलीव्स को डिफेंड मत करिएगा, बिकॉज आज आपका ये सुनना बेहद ज़रूरी है। और वो बिगेस्ट लाई ये है, इफ़ यू थिंक पॉजिटिवली गुड थिंग्स विल ऑटोमेटिकली हैपन। यू नो दैट सेंटेंस साउंड्स ब्यूटिफुल, बहुत स्पिरिचुअल भी लगता है, ऑप्टिमिस्टिक भी लगता है, बट एक बात आज आपको बताना चाहती हूँ, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है और इसीलिए साइलेंटली मिलियंस ऑफ पीपल आर सफरिंग। वो वही स्टक हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हुए भी जहाँ वो सालों पहले थे। सो बात को समझिएगा, इफ पॉजिटिव थिंकिंग अलोन could help us attract what we want, तो जो सबसे ज़्यादा होपफुल और पॉजिटिव लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा इस वक्त सक्सेसफुल होने चाहिए थे, बट दैट्स नॉट व्हाट वी सी। इनफैक्ट हम ज़्यादातर क्या देखते हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, जो प्रे करते हैं, जो बिलीव करते हैं, जो विजुअलाइज करते हैं, वो फिर भी उन्हीं स्ट्रगल्स को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं साल दर साल। सो व्हाट एग्जैक्टली इज मिसिंग? दिस इज द ट्रूथ विच नो वन हैज टोल्ड यू अबाउट। सो द बेसिक ट्रूथ इज योर माइंड हैज लेयर्स, एंड जो आपकी रियलिटी है वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करती आपके इस सरफेस लेयर को, और वो सरफेस लेयर है आपके कॉन्शियस माइंड के। यानी कि 5% ऑफ द टाइम जो भी आप कॉन्शियसली सोच रहे हैं, जो चीज़ें आप चाहते हैं आपकी लाइफ में, जिन्हें आप डिलिबरेटली चूज करते हैं अपने लिए, जिन थॉट्स को, ये सब कुछ एक सरफेस लेयर की तरह काम करते हैं। बट एक्चुअल में आपका जो 95% है आपके माइंड का, वो है सबकॉन्शियस। आपकी इमोशनल मेमोरी, आपकी आइडेंटिटी, आपके सर्वाइवल पैटर्न्स, आपकी नर्वस सिस्टम की कंडीशनिंग। एंड नाउ हियर इज वेयर इट बिकम्स अ लिटिल बिट अनकंफर्टेबल। सो आप ये सोच सकते हैं आई एम अबंडेंट, आई एम अबंडेंट, बट अगर आपका इनर सिस्टम ये चीज़ लर्न कर चुका है कि मनी इक्वल स्ट्रेस, लॉस, कॉन्फ्लिक्ट, तो आपका जो सबकॉन्शियस है वो क्वाइटली बैक एंड पे ब्लॉक करता रहेगा सक्सेस और अबंडेंस को आपकी लाइफ में आने से। और ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि आपका सबकॉन्शियस शायद आपको हेट करता है। नो, वो इनफैक्ट आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है। इसीलिए आपने कई बार सुना भी होगा ना, लोग कहते भी हैं आई वॉन्ट मोर मनी, पर पता नहीं क्यों अंदर से डर लगता है।
कई लोग बोलते हैं आई वॉन्ट लव बट आई डोंट नो वाई इट मेक्स मी एंशियस व्हेन समवन कम्स क्लोजर टू मी। या फिर मुझे सक्सेस तो चाहिए बट ऐसा लगता है समथिंग स्टॉप्स मी, होल्ड्स मी बैक व्हेन द टाइम कम्स। अब एक बात को याद रखिएगा, ये जो समथिंग है ये आपकी वीकनेस नहीं है, ये आपकी कंडीशनिंग है। तो आज एक बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट बोलने वाली हूँ, इसे हमेशा याद रखिएगा अगर अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन डज नॉट रिस्पॉन्ड टू व्हाट यू वांट, इट रिस्पॉन्ड्स टू व्हाट फील्स फेमिलियर। नाउ इस बात को दोबारा दोहराइए अपने मन में, इनफैक्ट नीचे कमेंट्स में भी लिखिएगा ताकि आपके माइंड में आज फर्स्ट टाइम इस चीज़ की जागृति हो। आपकी रियलिटी बार बार वही चीज़ें रिक्रिएट करती है जो कि आपका इंटरनल सिस्टम जानता है आपके लिए फेमिलियर है। जो आज तक आप जिन सर्कमस्टेंसेस के साथ हमेशा फेमिलियर रहे हैं, इसीलिए तो स्ट्रगल बार बार रिपीट करता रहता है खुद को। chaos कई लोगों को बहुत ही नॉर्मल सा लगता है एंड दैट इज द रीजन व्हाई इवन पीस कैन फील अनसेफ टू सर्टेन पीपल। इनफैक्ट पीस कैन मीन बोरिंग। तो जब लोग ये बोलते हैं ना कि जो सोचोगे वही पाओगे, उसकी जगह अगर ये बोलना शुरू करें जो तुम हो वही तुम अट्रैक्ट करोगे, बिकॉज योर थॉट विदाउट आइडेंटिटी इज जस्ट इमेजिनेशन एंड आपकी इमेजिनेशन बिना अंदर की आपको इनर परमिशन मिले हुए कभी भी आपकी रियलिटी नहीं बन सकती। अब नेक्स्ट आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट क्यों कई लोग बहुत ही इजीली मैनिफेस्ट कर लेते हैं और कई लोग इतनी मेहनत मुशक्कत करने के बावजूद भी नहीं कर पाते। आज आपकी आंखें पूरी तरह खुल जाएंगी इस सच्चाई को लेकर, और आज जब आप इस पूरी ट्रूथ को देखेंगे आप एक बात जरूर समझ जाएंगे, आप कभी भी फेल नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ एक रॉन्ग गेम प्ले कर रहे थे। कभी आपने नोटिस किया है एक बहुत ही अजीब सी चीज, दो लोग एक ही डिजायर रख सकते हैं, गोल या फिर ड्रीम, और एक इंसान उसमें से बहुत ही एफर्टलेसली सब कुछ पा लेता है, दूसरा स्ट्रगल करता रहता है। सो एक बात याद रखिएगा, इट इज नॉट योर लक, इट इज नॉट योर कर्मा, एंड डेफिनेटली यूनिवर्स इज नॉट प्लेइंग फेवरेट्स। द डिफरेंस लाइज इन वन वर्ड, identity. Write it down in the comments. Identity. This is the most important thing that you will learn today. So let me just explain. Some people don't have to try to be confident. They are confident. Some people don't hope for abundance. They expect it. Some people don't manifest success. Success feels normal to them. And the good news is, reality always follows what feels normal. Now आपके साथ एक बहुत ही अनकंफर्टेबल ट्रूथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप यू आर रेडी। आपका जो नर्वस सिस्टम है वो रिजेक्ट कर देगा किसी भी उस डिजायर को जो कि आपके सेल्फ इमेज के साथ नहीं मैच होता, इवन इफ यू कॉन्शियसली वांट इट। सो नाउ दिस इज व्हाई सडन सक्सेस फील्स ओवरवेलमिंग, हेल्दी रिलेशनशिप्स बोरिंग लगते हैं, इवन पीस फील्स अनफेमिलियर। सो इस केस में आपका इनर सिस्टम हमेशा आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा होता है, क्या ये मेरे लिए सेफ है? और अगर आप अंदर से फील करते हैं ये आपके लिए सेफ नहीं है, अनफेमिलियर टेरिटरी है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन वहीं रुक जाती है। नाउ हियर इज वेयर जितनी भी आप टीचिंग्स ले रहे होंगे इस वक्त मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर, दे मिस द मेन क्रूशियल पॉइंट। आपको यही सिखाया जाता है ना, फोर्स करिए पॉजिटिव थॉट्स को, अपने फियर को सप्रेस करिए, डिसकंफर्ट को इग्नोर करिए। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, सप्रेशन डज नॉट इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी बॉडी अगर एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी के साथ जुड़ी हुई है तो आप अपने आप को अफर्म करके उस आइडेंटिटी में से नहीं निकाल सकते। लेते हैं एक एग्जांपल, एक इंसान का जो कि बहुत ही इंस्टेबिलिटी में रहा है बचपन से। उनके नर्वस सिस्टम ने एक बात को फेमिलियराइज कर लिया है कि नथिंग लास्ट्स, मेरी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक लास्ट नहीं करती। इसीलिए जब उनके पास लव, सक्सेस, मनी जैसी चीज़ें आने लगती हैं, उनकी बॉडी पूरी तरह से अलर्ट हो जाती है। इनफैक्ट वो उसे इंजॉय भी नहीं कर पाते, अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं वो वेट कर रहे होते हैं ये चीज़ हमारी लाइफ से चली जाए। एंड गेस क्या होता है, रियलिटी ओबेज द एक्सपेक्टेशन बीनीथ द थॉट। दिस इज व्हाई आई वांट टू से समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स फॉर यू ऑल। मैनिफेस्टेशन इज जस्ट नॉट अबाउट asking something from the universe. It is basically about removing the inner resistance to receiving it. जब आपके अंदर की ये resistance dissolve हो जाती है, अट्रैक्शन अपने आप ऑटोमेटिक हो जाती है। और इसीलिए तो कई बार आप देखेंगे कई लोग बोलते हैं, खासकर मेरे स्टूडेंट्स बोलेंगे जब अपने अंदर से रेजिस्टेंस पे वर्क करते हैं और जब वो रेजिस्टेंस मेल्ट होती है गॉड्स फ्रीक्वेंसी में, आई डोंट इवन नो हाउ इट हैपेंड, इट जस्ट वर्कड एंड येस इट डिड, बिकॉज उनके सिस्टम ने उन्हें अलाउ कर दिया। एंड इसीलिए अपनी जर्नी को अगर आप दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करते हैं ये बहुत ही डेंजरस है,
यू आर नॉट बिहाइंड, यू आर नॉट लेट। इनफैक्ट आपका जो इंटरनल सिस्टम है वो टोटली डिफरेंट है। आप एक अलग इंटरनल एनवायरनमेंट से ऑपरेट कर रहे हैं कंपेयर टू द अदर पीपल अराउंड यू। And the good news is, the moment that internal environment changes, your outer reality changes. उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है, it has to follow. अब मैं आपको रिवील करने जा रही हूँ कि कैसे एग्जैक्टली इंटरनल एनवायरनमेंट आपके अंदर क्रिएट होता है एंड व्हाई कंट्रोलिंग योर थॉट्स नेवर वर्क्स इन द लॉन्ग रन। इनफैक्ट ये वो जगह है जहाँ पे आपके जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है टर्न्स इनटू द लॉ ऑफ अलाइनमेंट। सो आज एक ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिसे मैं चाहती हूँ आज आप अभी के अभी लिखिए कमेंट बॉक्स में और इसे आज इंटरनलाइज कर लीजिए, क्योंकि आज ये जो आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ इन्फॉर्मेशन, ये आपके आने वाले साल को पूरी तरह से बदल सकता है। जैसे आज तक आपने मैनिफेस्टेशन किया है, आज आपका नजरिया पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। थॉट्स डू नॉट मैनिफेस्ट योर रियलिटी, योर स्टेट डस। तो आपका स्टेट क्या है? आपका इमोशनल स्टेट, योर नर्वस सिस्टम स्टेट, योर आइडेंटिटी स्टेट। थॉट्स बेसिकली क्या है? सिग्नल्स हैं, बट आपका जो स्टेट है वो कमांड्स है। नाउ लेट मी सिंप्लीफाई फॉर यू इवन मोर। तो अगर आप कह रहे हैं ना आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, बट उसी मोमेंट में आपकी बॉडी पूरी तरह से टेंस हो चुकी है, आपका ब्रेथ शैलो हो गया है, आपकी चेस्ट ऐसे टाइट फील हो रही है, आपकी स्टेट यही बता रही है आई एम अनसेफ एंड द रियलिटी लिसन्स टू योर स्टेट। एंड दिस इज द रीजन वाई दो लोग सेम एफर्मेशंस कर सकते हैं, एक इंसान को रिजल्ट मिल जाते हैं और दूसरा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वर्ड सेम है उन दोनों के, बट उनकी स्टेट्स टोटली डिफरेंट है। नाउ हियर इज वेयर मोस्ट ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन टीचिंग्स एक्चुअली डैमेज पीपल। वो आपको यही बिलीव करवाते हैं कि अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो। तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं? अपनी इमोशंस को ही फाइट करने लग जाते हैं, अपने फियर को सप्रेस करते हैं और जबरदस्ती फोर्स करते हैं पॉजिटिविटी को, ऑलवेज कीपिंग अ स्माइल ऑन देयर फेस। बट रिमेंबर वन थिंग, द बॉडी डजंट रिस्पॉन्ड टू फोर्स, इट रिस्पॉन्ड्स टू सेफ्टी। सो एक बात को याद रखिएगा, जब तक कि आपका इनर स्टेट रेगुलेटेड नहीं है, वो आपकी हायर रियलिटीज यानी कि जो आपकी मैनिफेस्टेशन है उसको होल्ड नहीं कर पाता। एंड दैट इज वाई लेट मी टेल यू, एक्साइटमेंट बेस्ड मैनिफेस्टेशन जो ज़्यादातर सिखाई जाती है, फील सो एक्साइटेड अबाउट व्हाट यू विल गेट, दैट डजंट लास्ट। उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? यू फील लाइक यूर ऑन अ हाई, यू विजुअलाइज वेरी इंटेंसली, लिव्ड एक्सपीरियंस बन जाता है। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, इमोशंस आर नॉट योर एनिमी, दे आर द कंपस। इनफैक्ट अब मैं जो बोलने जा रही हूँ आपके सालों के गिल्ट को आज अभी आप रिलीज कर सकते हैं। नेगेटिव इमोशंस आर नॉट ब्लॉकिंग योर मैनिफेस्टेशंस, ignoring them is. Come on, repeat it with me, write down in the comments. Negative emotions आपकी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक नहीं कर रहे, इनफैक्ट आप अपने इमोशंस को इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए मैनिफेस्टेशंस नहीं आ रही। कोई भी हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए नहीं बना, बट हर मोमेंट में आप ऑनेस्ट रह सकते हैं खुद से। याद रखिएगा, आपके इमोशंस जो है आपकी पनिशमेंट नहीं है, ये सिग्नल्स होते हैं। हर एक इमोशन को अगर आप इस नज़रिए से देखेंगे कि आपका इंटरनल सिस्टम आपसे बात कर रहा है, आपका इनर सिस्टम आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि यस दिस थिंग अलाइंस और नो दिस थिंग डज नॉट अलाइन। बट समवेयर अलोंग द वे हमें ये सिखाया गया है टू लेबल द इमोशंस एज गुड और बैड। फियर को लो वाइब्रेशन कहा गया, सैडनेस को नेगेटिव एनर्जी कहा गया, एंगर को रॉन्ग थिंकिंग बोला गया। सो इससे क्या हुआ? लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? उन्होंने प्रिटेंड करना शुरू कर दिया। वो मुस्कुराते हैं चाहे अंदर से टूट रहे होते हैं, अंदर से लैक फील करते हैं और बाहर से अबंडेंस को अफर्म करते हैं। दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट लव इवन दो दे फील सो लोनली इनसाइड। और इसीलिए एंड ऑफ द डे वो सोचते हैं why does manifestation feel so exhausting? Now understand, एक बहुत ही important truth है, your emotions are the fastest feedback system you have. तो अगली बार आप कभी भी हैवी फील कर रहे हैं, एंशियस फील कर रहे हैं, रेजिस्टेंस फील कर रहे हैं, तो इट डज नॉट मीन कि आपके साथ कुछ खराबी है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही मतलब है कि आप उस मोमेंट पे किसी ऐसी चीज पे फोकस कर रहे हैं जिसके साथ आपका सिस्टम एग्री नहीं कर रहा। दैट्स इट, बस इससे ज्यादा और कोई मतलब नहीं है इसका। नाउ लेट मी मेक इट वेरी प्रैक्टिकल फॉर यू। नेक्स्ट टाइम जब आप अपने गोल के बारे में सोचते हैं, आपकी बॉडी पूरी तरह से टाइटन हो जाती है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका गोल में कमी है, बट द वे यू आर होल्डिंग इट इज रॉन्ग। सो जब आप सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं और आपको अंदर से एक बहुत ही प्रेशर सा फील हो रहा है एक्सपेंशन की जगह, इसका मतलब ये है योर आइडेंटिटी हैजंट कॉट अप येट।
with that person who can be that successful. So instead of forcing positivity next time onwards, what you should be doing, ask yourself, what part of me feels unsafe right now? ना कि कैसे मैं इस फीलिंग से अपना पीछा छोड़ाऊं। और सिर्फ एक यही शिफ्ट आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है, जब आप अपने इमोशंस को सुनना शुरू करते हैं वो सॉफ्टन होने लगते हैं। बट उसका बिल्कुल ऑपोजिट भी सही है। जब आप उनको फाइट करते हैं, उनको सप्रेस करते हैं, तो वो और भी ज़्यादा लाउडर हो जाती है। और इसीलिए आप देखेंगे जो लोग ज़्यादा हाई वाइब बनने की कोशिश करते हैं वो सबसे ज़्यादा ऑफन ड्रेन्ड फील करते हैं। इनफैक्ट वो खुद से ही भाग रहे होते हैं, अपने इनर इमोशन से भाग रहे होते हैं। रिमेंबर, आप वो एक लाइफ नहीं मैनिफेस्ट कर सकते जो आप चाहते हैं अपने उसी पार्ट को रिजेक्ट कर कर जो कि आस्क कर रहा है फॉर केयर। एंड सबसे खूबसूरत पार्ट ये है, द मोमेंट यू स्टॉप रेजिस्टिंग इमोशंस, योर एनर्जी नेचुरली राइजेस, नॉट आर्टिफिशियली, नॉट टेम्परेरली, बट सस्टेनेबली। फाइनली आपको लगता है पीस हैज बिकम एक्सेसिबल फॉर मी। आपकी क्लैरिटी शार्पन होने लगती है, आपकी डिसीजन ज़्यादा क्लीनर फील करने लगते हैं, मैनिफेस्टेशन आपको स्ट्रेसफुल कम लगती है। अब लास्ट पार्ट में अब मैं बात करने जा रही हूँ आपसे कि कैसे आप शिफ्ट हो सकते हैं फ्रॉम एफर्ट बेस्ड मैनिफेस्टेशन टू एम्बॉडीड क्रिएशन। लेट मी ब्रिंग इट ऑल टुगेदर, फ्रॉम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट टू बिकमिंग अ मैनिफेस्ट। आज तक आपको यही सिखाया गया है मैनिफेस्टेशन में, थिंक मोर, अफर्म हार्डर, विजुअलाइज लॉन्गर। हियर इज द ट्रूथ which will end all your struggle. Manifestation is not something which you do, it is something which you become. जिस मोमेंट में रियलिटी को चेंज करने की कोशिश करना बंद कर देंगे एंड स्टार्ट चेंजिंग द रिलेशनशिप यू हैव विद योर ओन सेल्फ, रियलिटी रिस्पॉन्ड्स डिफरेंटली। क्योंकि अब अंदर से कोई भी फाइट नहीं है, देयर इज नो इंटरनल फाइट। जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, जब आपका इंटरनल वर्ल्ड सेफ फील करने लगता है आपके गोल्स के लिए, आपका जो आउटर वर्ल्ड है वो कोऑपरेट करने लगता है। आप मनी को चेज करना बंद करते हैं। यू डोंट चेज द मनी, यू स्टॉप रिपेलिंग इट। यू डोंट बेग फॉर लव, इन फैक्ट यू स्टॉप डाउटिंग योर ओन वर्थ। आप सक्सेस को फोर्स नहीं करते, इनफैक्ट आप उस आइडेंटिटी को हटाते हैं जो कि उस सक्सेस से डरती है। और यही वो चीज़ है जो एफर्टलेस मैनिफेस्टर्स डिफरेंटली करते हैं। वो लकी नहीं है, वो स्केप्टिकल नहीं है, इनफैक्ट वो रेगुलेटेड है। उनका जो नर्वस सिस्टम है वो कॉन्स्टेंटली डेंजर को स्कैन नहीं कर रहा होता। उनकी आइडेंटिटी वेट नहीं कर रही होती परमिशन के लिए, उनके इमोशन सप्रेस नहीं होते। सो जब लाइफ उनको और ऑफर करने जाती है, दे कैन रिसीव मोर विद नो फियर। हियर इज द शिफ्ट आई वांट यू टू मेक स्टार्टिंग टुडे। ये पूछने की जगह कि मुझे और क्या करना चाहिए ये मैनिफेस्ट करने, अब खुद से आज ये पूछना शुरू करिए। आज से अपने आप को ये पूछना शुरू करिए इस क्वेश्चन को, Who do I need to become so this feels normal to me? ये क्वेश्चन अलोन आपके पाथ को रीवायर कर देगा। अट्रैक्ट इट, नीड टू अट्रैक्ट इट। आप उसे जीते हैं, यू लिव इट, एंड दिस इज व्हाट आई कॉल एंटरिंग गॉड फ्रीक्वेंसी। आप मिरेकल्स को चेज नहीं करते, इनफैक्ट आप उस वर्जन के साथ अलाइन होते हैं जिसके लिए मिरेकल्स बहुत ही नेचुरल है। और जब आप ये शिफ्ट को महसूस कर लेते हैं, आप कभी भी वापस उस मोड में नहीं जाएंगे जहां पर आप थॉट्स को फोर्स कर रहे हैं, आप इमोशंस को फाइट कर रहे हैं डेली बेसिस पे, या फिर खुद को डाउट कर रहे हैं सिचुएशन में। आपको एक बहुत ही डीपली बात समझ आएगी, आप कभी भी स्ट्रगल करने के लिए नहीं आए थे टू द पाथ ऑफ अबंडेंस। यू वर ऑलवेज मेंट टू अलाइन इनटू इट, एंड जिस दिन आप ये करेंगे, life will meet you halfway. Now take a breath and feel that. How does that feel? Calm? Does that give you clarity? Remember, that's not motivation. That's your alignment. So, if there's only one thing अगर मैं आपको कहूँ, जो मैं चाहती हूँ आप याद रखिए इस वीडियो से, आप कभी भी ब्रोकन नहीं थे, आप कभी भी बैड नहीं थे मैनिफेस्टेशन पे। The only problem is you were trying to create a new life from the old internal state. और अब आप बेहतर जानते हैं इस वीडियो के बाद, आपको अपने थॉट्स को फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने इमोशंस को सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यूनिवर्स को चेज करने की ज़रूरत नहीं है साइंस ढूंढने के लिए। आपका सिर्फ एक ही काम है, अलाइनमेंट। जब आपका इंटरनल वर्ल्ड सेफ फील करता है, कोहेरेंट फील करता है, ग्राउंडेड फील करता है, आपका आउटर वर्ल्ड नेचुरली रीऑर्गेनाइज होने लगेगा आपके लिए। दैट इज नॉट मैजिक, दैट इज द लॉ। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ये सुनेंगे,
जो सोचोगे वही पाओगे। रिमेंबर उसका डीपर ट्रूथ। एज अ माइंड एनर्जाइजर, यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर रेडी टू होल्ड। आज की इस वीडियो से आपको कहीं पे भी क्लैरिटी मिली हो, रिलीफ मिला हो या फिर इवन डिस्कम्फर्ट मिला हो, आज उसे एक्नॉलेज करिएगा। इसका सिर्फ एक मतलब है कि समथिंग हैज शिफ्टेड इनसाइड ऑफ यू। और अगर आप तैयार हैं और भी डीपर इस वर्क में जाने के लिए, मेंटली रेगुलेशन एंड गॉड्स फ्रीक्वेंसी, देन डू स्टे कनेक्टेड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, टू रिफ्लेक्ट एंड अलाउ दिस अंडरस्टैंडिंग टू सेटल इनटू योर लाइफ। ज़रूर नीचे लिखिएगा कैसी लगी ये वीडियो, और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूर बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए। यू आर नॉट हियर टू चेज रियलिटी, you are here to align with it. So see you in the next one. Bye bye. Love and light from Manpreet Kaur.